हाम्रो अगली बार हम बड़े हॉल में बैठे होंगे। अर्को पटक आउँदा हामी ठुलो हलमा बस्छौँ। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, हम लोग इस बार थोड़ा लंबे समय के लिए आए हैं ठिकै छ, यो पटक हामी अलि लामो समयको लागि आएका छौँ और तकरीबन ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए हम नेपाल में आए हैं करिब हामी 1 महिनाको लागि हामी नेपाल बस्छौँ। और हमें लगा परमेश्वर हमसे कह रहा है ऐसा करने के लिए, लाग्छ हामीलाई परमेश्वरले नै हामीलाई यसरी पठाउनु भएको लाग्छ। और हमारे आने का 2 कारण है हामीहरू आउनुको लागि 2टा कारणहरू छ। और एक है हम आपसे सीखना चाहते हैं एउटा हो हामी तपाईहरुबाट सिक्न चाहन्छौँ और दूसरा है थोड़ा बहुत सिखाना भी चाहते हैं। अर्को चाहिँ हो हामी पनि धेरै थोरै सिकाउँछौँ। बहुत अच्छा है, संगति हम कर सकते हैं एक साथ में। धेरै राम्रोसँग संगति गर्न सक्छौँ हामी एक साथमा। और फ्रैंको और दिलीप जो है शिलोंग से, वो सभी आपको बहुत सारा प्यार उन्होंने भेजा है। जो हामीसँग भेट्नु भएको थियो फ्रेङ्को सर, अरू शिलङबाट दीपक दाजु, दिलीप दाजु, उहाँहरूले चाहिँ धेरै धेरै प्यार माया तपाईहरुलाई पठाइराख्नु भएको छ। और हमारी जो कलीसिया है वहाँ से भी हम बहुत सारा प्यार लाए। जो गुरमीत सरको संगति चर्चबाट पनि धेरै धेरै प्यार लिएर आएको छु, माया लिएर आएको छु। ठीक है, और वो सब अभी प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए। उनीहरू सबैजनाले हाम्रो लागि प्रार्थना गरिराखेका छन्। आप सब हमारी प्रार्थना में हैं। उहाँहरू सबैजना, तपाईँ हामी सबैजना प्रार्थनामा छौँ। ऐसा लगता है हम लोगों का दिल आपके साथ आ गया है। यस्तो लाग्छ हामीहरू चाहिँ तपाईहरुको दिलभित्र आएका छौँ। आमेन आमेन। ठीक है, तो आज एक वचन को हम देखेंगे ठिकै छ, आज हामी एउटा वचन हेर्छौँ। और यूहन्ना 14 यूहन्नाको पुस्तक 14 अध्याय। यूहन्ना 14 म यूहन्ना 14 खोलिराखेको छु। यूहन्ना 14 पहिलोचोटि हिन्दीको नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्दैछु, कतै मिस्टेक हो भने माफ गर्नु होला है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर भन्दै हुनुहुन्छ धेरै राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ। बहुत अच्छा, आपको पता नहीं था, आपको मालूम नहीं था आपका पास्टर ट्रांसलेट भी करता है। मलाई थाहा थिएन उले पास्टरले चाहिँ ट्रान्सलेट पनि गर्छ भनेर। ठीक है, यूहन्ना 14 जो है, यूहन्ना 14 जो छ, यीशु क्रूस पर जाने से पहले अपने शिष्यों के साथ में बात करते हैं। येशू क्रिस्ट क्रुसमा जानुभन्दा पहिला उहाँले आफ्नो चेलाहरूसँग चाहिँ बातचित गर्दै लाग्नु और लाग्यो। वो उनको मजबूत करते हैं। उनीहरूलाई चाहिँ दरिलो बनाउन लाग्दै हुनुहुन्थ्यो। उनको पता है कि जब वो क्रूस पर होंगे उहाँलाई थाहा थियो जब उहाँ क्रुसमा हुनुहुन्छ तो उनके जो चेले हैं वो बहुत निराश हो जाएंगे, उहाँको चेलाहरू चाहिँ निराश भएर बस्छ भन्ने कुरा थाहा थियो। वो हिल जाएंगे उनीहरू हल्लिन्छ, डराउँछ भन्ने उहाँलाई थाहा थियो। और वो सोचेंगे अरे हमारा जो गुरु है वो तो चला गया, क्रूस पर मर गया। उनीहरू सोच्न लाग्थ्यो कि हाम्रो गुरु चाहिँ क्रुसमा मरिहाल्यो भनेर उनीहरू सोच्न लाग्थ्यो। इसलिए यीशु पहले से उनको तैयार कर रहे हैं। यसैको लागि येशू ख्रिस्टले आफ्ना चेलाहरूलाई पहिल्यैदेखि तयार गर्न लाग्नु भएको थियो। यहाँ पर यीशु कुछ बात करते हैं। यहाँ येशूले एउटा केही कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ आफ्ना चेलाहरूसँग। तो यूहन्ना 14 का 1 से 14 पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 को 1 देखि 14 सम्म कसैले पढ्न सक्नुहुन्छ? त्यसले लेखेको छ 1 मा, तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्, तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछ, म माथि पनि विश्वास गर। मेरो पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्, त्यसो नभए के म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ र? कि तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न म गइरहेछु, अनि गएर मैले तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु र म जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ। जहाँ म गइरहेछु तिमीहरू त्यहाँ जाने बाटो चिन्छौ। थोमाले उहाँलाई भने, हे प्रभु, तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ हामी जान्दैनौँ, तब हामीले बाटो कसरी चिन्ने? यसोले तिनलाई भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन भने हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। तिमीहरूले मलाई चिनेको भए मेरा पितालाई पनि चिनेथ्यौ।
अबदेखि उसो उहाँलाई चिन्दछौ र उहाँलाई देखेका छौ। फिलिपले उहाँलाई भने, हे प्रभु, हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस्, यति भए हामीलाई पुग्छ। यसोले तिनलाई भन्नुभयो, फिलिप, यतिको समयसम्म तिमीहरूसँग छु, तैपनि तिमीहरूले मलाई चिन्दैनौ। जसले मलाई देखेको छ त्यसले पितालाई देखेको छ। तिमी कसरी भन्न सक्छौ, हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस्? म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्छ भनेर के तिमीहरू विश्वास गर्दैनौ? जुन बाणी म तिमीहरूलाई भन्दछु यो मैले मेरो आफ्नै अधिकारमा बोलेको होइन, तर ममा बास गर्नुहुने पिताले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। मलाई विश्वास गर कि म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्छ, नत्र भने यी कामहरूकै खातिर विश्वास गर। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मलाई विश्वास गर्दछ त्यसले मलाई गरेका काम पनि त्यसले गरेका काम पनि विश्वास गर्नेछ, तीभन्दा ठुला काम गर्नेछ, किनभने म पिता कहाँ गइरहेछु। तिमीहरूले मेरो नाउँमा जेसुकै मागे तापनि पुत्रमा पिताको महिमा होस् भनेर त्यो गर्नेछु। तिमीहरूले मेरो नाउँमा कुनै थोक माग्यो भने म गरिदिनेछु। आमेन। यस्तो लेखिएको छ, मैले पढ्दै। यसुले तिनलाई जवाब दिई भन्नुभयो, जसले मलाई प्रेम गर्छ त्यसले मेरो वचन पालन गर्छ र मेरो पिताले त्यसलाई प्रेम गर्नुहुनेछ र हामी त्यस कहाँ आउनेछौँ र त्यससँग बास गर्नेछौँ। आमेन। आमेन। ठिकै छ। थोरै हामी प्रार्थना गर्छौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर बाबा, धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि, जसरी तपाईँ आफ्ना चेलाहरूसँग प्रभु त्यो समयमा तपाईँ बोल्नुभयो। अब यो समयमा प्रभु आज हामीसँग बोल्नुहोस्, ताकि हाम्रो हृदय व्याकुल नहोस्, हामी तपाईँमा मजबुत हुन सकौँ, हामी तपाईँमा बलियो हुन सकौँ। प्रभु, तपाईँको दासको ओठ र जिब्रोबाट निस्किएका वचनहरूबाट हामी अझै बलियो र अझै दरिलो भएर तपाईँको महिमासम्मलाई पुग्नका लागि हामीलाई मद्दत गरिदिनुहोस्। पिता, आज यस साँझको समयको सङ्गतिलाई जुन तपाईँको हातमा समर्पण गर्छौँ, यस ठाउँमा कुनै पनि अनिष्ट नभएर तपाईँको पवित्र आत्माको सुरक्षाभित्र रहेर तपाईँको सङ्गति गर्न चाहन्छौँ। सहायता गरिदिनुहोस् येशू प्रभुको नाममा। आमेन। जब मैं छोटा था, जब म सानो थिएँ, तो एक फिल्म आया था हिंदी। एउटा फिल्म आएको थियो हिन्दीमा। आप लोग हिंदी फिल्म देखते हैं? तपाईँहरू हिन्दी फिल्म हेर्नुहुन्छ? अच्छा लगता है आपको? राम्रो लाग्छ तपाईँहरूलाई? लाग्छ है। तपाईँहरू लाग्दैन? बोल्नु भएन? लाग्छ। ठीक है। तो एक फिल्म आया था जब मैं छोटा था बहुत, एउटा फिल्म आएको थियो, त्यतिखेर म सानो थिएँ। और उस फिल्म का नाम था राजा और रंग। त्यो फिल्मको नाम थियो एउटा राजा रंग भन्ने। किसी ने सुना नहीं होगा ना ये? कसैले सुन्नु भएको छैन होला हैन यो? ये फिल्म बहुत उस टाइम पे हिट हुआ। यो फिल्म चाहिँ त्यो समयमा हिट भएको थियो, उहाँ सानो हुँदाखेरि। इसकी जो कहानी ऐसी है, यसको एउटा कहानी यस्तो थियो कि एक राजा होता है एउटा राजा हुनेछ और उसकी जो रानी होती है वो एक बेटे को जन्म देती है उसको रानीले चाहिँ एउटा छोराको जन्म दिन्छन् और बहुत खुशी होता है राजकुमार पैदा हुआ है। उनीहरू धेरै खुसी हुन्छ किनभने आफ्नो दरबारमा राजकुमार जन्मिएको थियो। ठीक है, उस राजा के राज्य में बहुत दूर त्यो राजाको धेरै परको ठाउँमा एक झोपड़ी में एउटा सानो झुप्रोमा बहुत गरीब पति पत्नी रहते हैं धेरै गरिब एउटा श्रीमान र श्रीमती रहने गर्थ्यो। और वो जो पत्नी है, वो जो श्रीमती उसकी होती है, वो भी एक बेटे को जन्म देती है। त्यो घरमा पनि त्यो श्रीमतीले एउटा छोरा जन्माइन्। एक ही समय पे दोनों का जन्म होता है, एउटै समयमा दुईटाको जन्म भयो, लेकिन दोनों में एक समानता होता है। उनीहरू दुईजनामा एउटै समानता छ। वो दोनों बच्चे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। उनीहरू दुईटै बिल्कुलै हेर्दाखेरि पनि उनीहरूको एउटै हमशक्ल भन्छ नि हैन, एउटै अनुहार भएको व्यक्ति भए। दोनों बड़े होते हैं। उनीहरू दुईटै ठुलो हुँदै गए। तो राजमहल में जो राजकुमार होता है बड़े ठाट से बड़ा होता है। राजदरबारमा जन्मेको जुन राजकुमार त्यो चाहिँ बडो शानदारसँग बस्न थाल्यो। उसके पास नौकर लोग हैं, उनीहरूको साथमा नोकर चाकरहरू थिए, अच्छे अच्छे कपड़े हैं राम्रो राम्रो लुगाहरू लाउन थाल्यो और बहुत ही मजे से रहता है। उनीहरू धेरै राम्रोसँग सुख सहेलमा रहन थाल्यो। लेकिन जो
झोपड़ी में लड़का होता है, तर जो त्यो एउटा गरिब परिवारमा जन्मेको केटा थियो, खाना नहीं है, उसलाई खाना थिएन, कपड़ा नहीं है पहनने उसलाई को, लाउनलाई लुगा थिएन, और बहुत मुश्किल में है। उनीलाई धेरै मुस्किल थियो आफ्नो जीवन गुजारा गर्नलाई। वो थोड़ा सा बड़ा जब होता है ऊ अलिकति ठुलो मात्रै भइराखेको थियो, तो उसका जो पिता है वो मर जाता है, उसको बुबा चाहिँ बित्यो, ऊ त मर्यो। और वो फिर जाता है कुछ कुछ मांग के लाता है ऊ खाना। चाहिँ गाउँ गाउँ गएर चाहिँ माग्न लाग्यो, मागेर ल्याउन थाल्यो खानाको लागि। लेकिन उसकी माँ जो है उससे बहुत प्यार करती है। तर उसको आमाले चाहिँ उसलाई धेरै माया गर्थिन्। ठीक है, तो ये सोचता है बच्चा कि ऊपर देकर कहता है कि परमेश्वर तूने मुझे अच्छे घर में क्यों नहीं पैदा किया। त्यो बच्चाले सोच्न थाल्यो र अनि मास्तिर हेरेर भन्न थाल्यो, परमेश्वर तपाईँले मलाई किन राम्रो अलि ठुलो महलमा अलि धनी परिवारमा चाहिँ जन्म दिनु भएन। मैं अच्छा खाना खाता, म त्यहाँ भएको भए राम्रो खाना खान पाउँथेँ, अच्छा कपड़ा पहनता, राम्रो लाउन पाउँथेँ, और बड़े अच्छे घर में अच्छे से रहता। म ठुलो घरमा शानदारसँग बस्न सक्थेँ। लेकिन जो राजकुमार होता है महल में, जो एउटा राजदरबारमा राजकुमार थियो, वो कहता है ऊ चाहिँ भन्न थाल्यो, परमेश्वर तूने मुझे राजा के पास क्यों पैदा किया। मलाई राजाकै छोरा बनाएर चाहिँ किन जन्म दिनुभयो त। मैं बाहर जा नहीं सकता, म बाहिर घुम्न पाइन, पहरेदार लोग साथ में होते हैं, मेरो रखवालीहरूले मलाई छेकिराखेका छन्, यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, उनले भन्छ मलाई यो ठाउँमा नजाऊ त्यो ठाउँमा नजाऊ, कोई मार देगा। कोही मारिहाल्छ उनीहरूले मलाई। एक दिन वो परेशान हो जाता है, एक दिन ऊ धेरै चिन्तामा पर्छ। और वो रात को ऊ राति अपने नौकर से कपड़ा लेता है, उसले आफ्नो नोकरबाट चाहिँ नोकरले लगाउने लुगा चाहिँ उसले लिन्छ, और वो उसको ओढ़ के उसलाई चाहिँ घुम्टो जस्तो गरेर ओढ्छ, महल से निकल जाता है। अनि त्यहाँबाट राति भाग्छ त्यो बाहिर। और जो झोपड़ी में लड़का रहता है, जो त्यो गरिब परिवारमा त्यो झुप्रोमा बस्ने केटा थियो, उसकी माँ गुस्से में कुछ बोलती है उसको, उसको आमाले चाहिँ उसलाई रिस गरेर केही भन्न लाग्यो। वो भी अपने घर से भाग जाता है। ऊ पनि आफ्नो घरबाट निस्केर भाग्यो, यहाँ से भाग रहे, यताबाट नि भाग्यो यताबाट नि भाग्यो। ठीक है, तो दोनों भागते भागते एक जगह पे आके मिलते हैं। दुईटै भाग्दा भाग्दै एकै ठाउँमा भेट भयो। दोनों बिल्कुल एक जैसे, डबल रोल। उसले देख्यो उसलाई हेर्दा उस्तै, म जस्तै छु, म उसलाई हेर्छु उस्तै छ, दुईटै एउटै भयो। और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। दुईटै एउटाले अर्कालाई हेर्दै गर्दाखेरि अचम्मित भयो। फिर बैठ के बात करते हैं, उनीहरू एक ठाउँ बसेर कुरा गर्न थाले। और वो बोलता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। एउटा गरिबले भन्छ मसँग त केही छैन, मेरो घरमा त खाना नहीं, खाना छैन, कपड़ा नहीं है, कपडा छैन, घर नहीं है, घर छैन, और तुम्हारे पास तो सब कुछ है। तिमीसँग त सबै थोक रहेछ त। वो बोलता है क्या फायदा, उसले भन्छ के फाइदा भएर, मेरे पास स्वतंत्रता नहीं है, मसँग स्वतन्त्रता छैन, म नि हिँडीमा गइसकेको छु। मैं बंद हूँ महल में। म चाहिँ त्यो महलमा चाहिँ बन्द गरेर राखेको एउटा पिंजडाको चरा जस्तै हुँ भनेर मैं तो भाग के आया हूँ। म भागेर आएको। तो फिर वो लोग अचानक दोनों को आइडिया आता है। उनीहरूलाई अचानक एउटा आइडिया आयो, मतलब तरिका उसले खोज्न थाल्यो। तुमको मेरा जीवन चाहिए, तिमीलाई मेरो जीवन चाहिएको छ, मुझे तुम्हारा जीवन मलाई चाहिए। चाहिँ तिम्रो जीवन चाहिएको छ। तो वो लोग दोनों एक दूसरे का कपड़ा बदलते हैं, उनीहरू एक अर्काले आफ्नो कपडा बदल्यो। और जो गरीब लड़का है वो राजमहल में जाता है। जो गरिब थियो ऊ चाहिँ राजमहल भित्र गयो। ठीक है, कोई उसको पहचानता नहीं है। उसलाई कसैले चिनेन। और जो राजकुमार है उस गरीब के घर में जाता है। जो राजकुमार थियो त्यो चाहिँ त्यो गरिबको घरभित्र गयो। वहाँ भी कोई पहचानता नहीं है। त्यो गाउँको मान्छेले नि उसलाई कसैले चिन्न सकेन। वो फिल्म बड़ी मजेदार फिल्म है। उसके बाद त्यो फिल्म चाहिँ एउटा रमाइलो फिल्म थियो। और जो गरीब लड़का है बहुत मजा करता है, कपड़े पहनता है, खाना खाता है, अच्छे से रहता है। त्यो गरिब मान्छे थियो जुन केटा थियो त्यो चाहिँ राजमहलमा मिठो मिठो खाना थाल्यो, राम्रो राम्रो लाउन थाल्यो, रमाउन थाल्यो। जो राजकुमार है वो उसको लगता है मैं आजाद हूँ, अब कहीं भी घूम सकता हूँ। त्यो राजकुमार चाहिँ थियो त्यो चाहिँ गाउँमा गयो अनि उसले चाहिँ भन्यो म चाहिँ अब खुल्ला ठाउँमा म हिँड्न पाउने भए, मलाई कसैले पनि केही गर्न सक्ने भए। लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों परेशान हो जाते हैं। तर केही समय पछाडि फेरि दुईटै चिन्तामा पर्न थाल्यो। लेकिन प्रॉब्लम जब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राजकुमार आता है और उसको महल के अंदर कोई जाने नहीं देता। जब त्यो कहानीमा एउटा मजा आउँछ, त्यो कहानीको मजा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि बाहिरको मान्छे त्यो राजकुमारलाई भेट्न पाउँदैन थियो। राजकुमार तो महल के अंदर है, तू कौन गंदा भिखारी आएगा।
राजकुमार त भित्रै छ हैन, त्यो पहिलाको राजकुमार चाहिँ भित्र आउनु पाएन, किनभने भित्रै राजकुमार छ, त चाहिँ किन पोखरी मान्छे भित्र आउँदैछस्? तो ये कहानी है अदल बदल की। यो चाहिँ एउटा कथा हो फेरबदलको। ठीक है, अदल बदल हुआ है ना, फेरबदल फेरबदल हुआ है। हजुर, ठीक यो, है। फेरबदल भयो होइन त? यहाँ पर हम देखते हैं यीशु कह रहा है अपने शिष्यों को, यहाँ हामीले धर्मशास्त्रबाट केही कुरा देख्छौँ। यहाँ चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि मैंने भी तुम्हारे साथ फेरबदल किया है। मैले पनि तिमीहरूसँग फेरबदल गरिराखेको छु। यीशु अपना स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए आ गया, येशू ख्रिस्ट चाहिँ जो स्वर्ग छोडेर हाम्रो लागि संसारमा आउनु भएको थियो, हमारे बीच में आ गया। हामीहरूको माझमा आउनुभयो। और यीशु कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए वहां पे रूम कमरा बनाऊंगा। येशू ख्रिस्टले भन्नुभएको छ कि अब म यस ठाउँबाट फेरि फर्केर पिताको घरमा जान्छु, किनकि म तिमीहरूको लागि ठाउँ तयार गर्छु, कोठा तयार गर्छु, घर तयार गर्नका लागि। हालेलुया। हालेलुया। तुमको मैं अपने घर में रखूंगा, तिमीहरूलाई म मेरो घरमा राख्नेछु। मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ, म तिमीहरूको साथमा आए, मैं यहाँ पर रहा म यहाँ पर बसे, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, किनभने म तिमीहरूसँग माया गर्छु। लेकिन मैं तुमको अपने घर में ले जाऊंगा अब चाहिँ म तिमीहरूलाई मेरो घरमा लाँदैछु, और तुम मेरे घर में रहोगे। अब तिमीहरू चाहिँ मेरो घरमा बस्न पाउनेछौ। मैं तुम्हारे लिए तैयार करने जा रहा हूँ घर। म तिमीहरूको लागि ठाउँ अथवा घर तयार गर्नका लागि चाहिँ मेरो पिताको ठाउँमा म जाँदैछु, मेरो घरमा जाँदैछु। और ये यीशु ने किया है, र यो चाहिँ येशू ख्रिस्टले गर्नुभएको छ। हमको उसने महल में पहुंचा दिया है। हामीहरूलाई उहाँले चाहिँ एउटा महलमा पुर्याइदिनु भएको छ। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग महल में हमारे लिए जगह बन रहा है। हामीहरूलाई चाहिँ एउटा ठुलो महलमा चाहिँ हाम्रो लागि ठाउँ तयार हुँदैछ यो समय। इफिसियो 2:5-6 अगर हम पढ़े, एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायको 5 र 6 हामीले पढ्यौं भने, पढिदिनुस् त कसैले। एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायको 5 र 6। यसकारण पापमा हामी मरेका भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रिस्टसँगै जीवित पार्नुभयो। अनुग्रहबाट नै तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र उहाँसँग हामीलाई उठाउनु भयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा ख्रिस्ट येशूसँग बसाल्नु भयो। क्रिस्त के साथ में बसानो भाइयों, इसका पास्ट टेंस है, ये बसाल्नु भयो, हो गया है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं पौलुस कि हमको क्रिस्त के साथ बिठा दिया गया है। कहाँ पर? हालेलुया। हालेलुया। हमको बिठा दिया गया है, बैठेंगे नहीं हम बिठा दिए गए हैं। हामी बसेको होइन, हामीलाई राखिदिएको। तो एक तरह से अभी आप कहाँ पर बैठे हो? एउटा कुराले भन्नुहोस्, तपाईँ अहिले कहाँ बसिराख्नु भएको छ? कहाँ पर बैठे हो आप? तपाईँ कहाँ बस्नु भएको छ? चर्चमा। क्या कह रहा है? कलेसियामा। यहाँ पे क्या लिखा है? कहाँ पे बिठाए गए हैं हम? स्वर्ग में बिठाए गए हैं। स्वर्गमा राखिएको, हामीलाई हामी गएर बसेका होइनौँ, हामीलाई लगेर राखिएको हो। हम स्वर्ग में बिठा दिए गए हैं। हामीलाई चाहिँ स्वर्गमा लगेर राख्नु भएको छ। अपने साथ में जो बैठा है उसको बोलो, तपाईहरुको साथमा स्वर्ग में बैठे हो। कोही बस्नु भएको छ भन्नुहोस्, तपाईहरुलाई चाहिँ स्वर्गमा लगेर राखिएको छ। छिमेकीलाई भन्नुहोस्, तपाई स्वर्गमा बसालिएको मान्छे हो। तपाईँ स्वर्गमा लगेर बसाइदिनु भएको छ तपाईँलाई। हालेलुया। आमेन। हमको स्वर्ग में बिठाने के लिए परमेश्वर को नीचे आना पड़ा। हामीहरूलाई स्वर्गमा लगेर राख्नका लागि परमेश्वर चाहिँ यस संसारमा आउनु परेको हो। पुराने नियम में पुरानो नियममा जो यहूदी लोगों का मंदिर होता था, जो यहुदीहरूको मन्दिर अथवा चर्चहरू थियो, और उनका मंदिर नहीं लिखा है, मंदिर लिखा है, ठीक है। तो उनका जो मंदिर था, बाहर बहुत बड़ा आंगन होता था। उनीहरूको मन्दिरमा चाहिँ बाहिर, भित्र भन्दा नि बाहिर ठुलो आँगन हुन्थ्यो। उस आंगन में सब कोई जा सकता था।
त्यो आँगनमा चाहिँ सबैजना बस्न सक्थ्यो, जान सक्थ्यो। फिर मंदिर के अंदर सिर्फ यहूदी लोग जा सकते थे। त्यो मन्दिरको भित्र ढोकाबाट भित्र चाहिँ यहुदीहरू मात्रै बस्न पाउँथ्यो। लेकिन मंदिर के अंदर जाने के बाद में एक और अंदर स्थान था जिसको बोलते थे परम पवित्र स्थान। त्यो मन्दिरको पनि भित्र एउटा यस्तो ठाउँ थियो जसलाई चाहिँ अति पवित्र स्थान भनिन्थ्यो। उस स्थान में कोई नहीं जा सकता था, त्यो ठाउँमा चाहिँ कोही पनि जान सक्दैन थियो, क्योंकि वहां पर वो कहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति है। किनभने त्यो ठाउँमा चाहिँ किन मान्छे जाँदैन थियो भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ भनेर मान्छे जान मान्दैन थियो। अगर कोई वहां गया तो वो मर जाएगा। कोही त्यो ठाउँमा पुग्छ भने त्यो मान्छे मर्थ्यो। परमेश्वर की उपस्थिति में कोई नहीं जा सकता। परमेश्वरको उपस्थितिमा चाहिँ कोही पनि पुग्न सक्दैन भन्ने चलन थियो। क्यों? किन? क्योंकि हम पापी हैं, किनभने हामी पापीहरू थियौँ। हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते। हामी परमेश्वरकै सामु परमेश्वरको उपस्थितिमा जान सक्दैन थियौँ। तो साल में एक बार जो याजक है वो जाता था, जो वर्षमा एकचोटि त्यस ठाउँको एउटा पुजारी त्यस ठाउँमा जान सक्थ्यो। उसको बहुत तैयार किया जाता था, उसलाई धेरै तयारी गराउँथ्यो। उसका मन साफ हो, उसको मनलाई शुद्ध भएको बेलामा पश्चाताप करके आया हो, पश्चाताप गरेर मात्रै आउँथ्यो। बहुत खास वस्त्र पहनाते थे उसको, उसलाई चाहिँ खास वस्त्र एउटा लुगा लगाइदिन्थ्यो जस्तो और पाए त्यस्तै फिर होइन। बलि करता था याजक, त्यतिखेर त्यो पुजारीले चाहिँ बलि चढाउने गर्थ्यो। और फिर वो बलि करके खून लेकर कटोरे में वो अंदर जाता था। जहाँ बलि गरेर रगतहरू चाहिँ बोकेर एउटा बटुकोमा एउटा कचौरामा एउटा बाटीमा बोकेर चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्थ्यो। सब लोगों के पाप के लिए सबै मानिसहरूको पापको लागि और अपने पाप के लिए र भी आफ्नो पापको लागि पनि वो लेकर जाता था। त्यो लिएर जान्थ्यो। लेकिन जब वो जाता था बहुत डरते हुए जाता था। जब त्यो पास्टर अहिलेको मानव पास्टर है पुजारी त्यो लिएर जान्थ्यो तर त्यो एकदमै डराइ जान्थ्यो। अगर मैं मर गया तो क्या होगा परमेश्वर की उपस्थिति में? केही गरी म त भित्र मरिहाले भने परमेश्वरको उपस्थितिमा मरिहाले भने के गर्ने भनेर सब लोग बाहर बहुत डरे हुए होते थे जब वो जाता था। बाहिर बस्नेहरू पनि सबैजना डराइ बस्ने गर्थ्यो। तो उसका जो चोगा होता था उसको लुगा हुन्थ्यो, उसमें घंटी लगाते थे, घंटी। उसमा घन्टी लगाइदिन्थ्यो, लुगाको छेउमा चाहिँ घन्टी लगाइदिन्थ्यो। ठीक है। तल तो और एक रस्सी बांधते थे, एउटा चाहिँ कम्मरमा डोरी बाँधिन्थ्यो। ठीक है। तो जब वो अंदर जाता था जब त्यो भित्र जान्थ्यो घंटी बजता था, टिंग 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 घन्टी टिंग। बज्दै जान्थ्यो। वो जा रहा है, घंटी बज रहा है, सबैले सुन्थ्यो, त्यो घन्टीको आवाजले गर्दाखेरि त्यो हिँडिरहेछ भनेर बुझ्थ्यो। वो सुन रहे हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा है। त्यो घन्टी बजुन्जेल चाहिँ बाहिरको मान्छे चाहिँ सोच्थ्यो हाम्रो पुजारी चाहिँ जिउँदैछ भन्थ्यो। वो सब विधि करके वो लहू चढ़ा के आ जाता था। त्यो सबै त्यो भित्र गर्नुपर्ने विधिहरू सबै गर्थ्यो अनि रगत चाहिँ परमेश्वरको सामु चढाउँथ्यो र अनि फर्केर आउँथ्यो। ठीक है। लेकिन तर अगर वो मर गया, त्यो केही गरी त्यो भित्रै मर्यो भने उसको कुछ अगर उसके अंदर पाप है और वो मर गया, उसको भित्र पाप थियो भने मर्थ्यो र मर्यो भने वो घंटी बंद होगी, त्यो घन्टी बज्न छोड्यो भने अब उसको बाहर कौन निकालेगा? उसलाई बाहिर कसले निकाल्ने त? इसीलिए वो रस्सी बांधते थे। त्यसैको लागि उसको कम्मरमा डोरी बाँधिन्थ्यो। अगर मर गया, अगर केही गरी मर्यो भने रस्सी खींचते थे उनीहरूले डोरी तान्थ्यो अनि और रस्सी से उसको बाहर निकालते। डोरी तानेर उसलाई चाहिँ बाहिर निकाल्थ्यो घिसार्दै। हम लोग हंस रहे हैं, हामीहरू हाँसिराखेका छौँ, लेकिन वहां पे बहुत भय होता था, हामीहरू यहाँ हाँसेका छौँ। तर त्यतिखेर यदि त्यो समय भएको भए हामी डराउँथ्यौँ, बहुत डर होता था। धेरै डर हुन्थ्यो। किनभने मर्न कसलाई डर लाग्छ? परमेश्वर की उपस्थिति है, किनभने परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ थियो। हम लोग पापी हैं। हामीहरू पापी छौँ भन्ने उसलाई थाहा थियो। लेकिन जब यीशु क्रूस पर गया, तर जब येशू ख्रीष्ट क्रुसमा जानुभयो, मंदिर के अंदर जो परम पवित्र स्थान था और बाहर का जो स्थान था, मन्दिरको भित्र जुन एउटा पवित्र अति पवित्र स्थान थियो र बाहिरको पवित्र स्थान थियो, और बीच में पर्दा था, बीचमा चाहिँ यस्तै खालको पर्दा थियो। उस पर्दे के उस तरफ कोई नहीं जा सकता था। त्यो पर्दा भन्दा भित्र कोही जान सक्दैन थियो। यो होइन कि फेरि हामीले त्यो पर्दा राखेको होइन, यो चाहिँ हाम्रो खाली भएर लगाएको मात्रै हो। परमेश्वर की उपस्थिति थी। त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति थियो। लेकिन जब यीशु क्रूस पर मरा, जब येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो, वो पर्दा जो है वो पूरी तरह से फट गया।
त्यो पर्दा थियो मन्दिरमा, त्यो पर्दा चाहिँ पुरै च्यातियो। उसका मतलब क्या है? त्यसको मतलब के हो? परमेश्वर की उपस्थिति अब हमारे बीच में आ गई है। परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ अब हामीहरूको माझमा आउनु भएको छ। अरे परमेश्वर की उपस्थिति कैसे आ सकती है? मैं तो पापी हूँ। अरे परमेश्वरको उपस्थिति हामीहरूको बीचमा कसरी आउन सक्नुहुन्छ? किनभने हामी त पापी छौँ। लेकिन मेरे पाप की जो सजा है वो यीशु ने चुका दी है। आउन सक्नुहुन्छ, किनभने मेरो पापको सजाय चाहिँ येशू ख्रिस्टले क्रुसमा भोगिसक्नु भएको छ। मेरे पाप को यीशु ने अपने ऊपर क्रूस पर ले लिया मेरो पापको सजाय चाहिँ येशू ख्रिस्टले क्रुसमा लिइसक्नु और वो भएको छ पर्दा फट गया। र त्यो पर्दा फाटेको छ। अब परमेश्वर आपके और मेरे बीच में आ गया है। तब परमेश्वर त्यो पर्दा फाट्यो, तब परमेश्वर तपाईँ र मेरो माझमा आउनु भएको वो छ। अदल बदल हो गया है। त्यो चाहिँ फेरबदल भएको छ। यीशु आपके और मेरी जगह पे क्रूस पर मरा। येशू तपाईँ र मेरो ठाउँमा चाहिँ क्रुसमा मर्नुभयो। परमेश्वर हमारे बीच में आ गया है। परमेश्वर चाहिँ हामीहरूको माझमा आउनुभयो। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में रहती है। परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ अब हामीहरूको माझमा रहन्छ। पर्दे की जरूरत नहीं है। यो पर्दाको जरुरत छैन, आवश्यक छैन। बकरा काट के खून लाने की जरूरत नहीं है। बाख्रा काटेर चाहिँ रगत लगेर चढाउनु, वेदीमा चढाउनु आवश्यक छैन। क्योंकि यीशु का लहू बह गया है। किनभने येशूको रगत बगिसकेको छ। अब परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में रहती है। अब परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँ र हाम्रो बीचमा रहन्छ। आमेन। महान परमेश्वर जो एकदम महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, जिसकी उपस्थिति में जाने से याजक डरता था। जसको उपस्थितिमा मान्छे त्यहाँ जान डराउँथ्यो। पुराने नियम में वो संदूक था पुरानो नियममा एउटा सन्दुक थियो। और कहते थे उसमें परमेश्वर का उपस्थिति है। त्यो सन्दुकमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति थियो। सिर्फ याजक उसको उठा सकते थे। जो ऊ मात्रै उठाउन सक्थ्यो, पुजारी मात्रै त्यसलाई उठाउन सक्थ्यो। एक दिन याजक उठा के जा रहे थे। एक दिन त्यो पुजारीले चाहिँ सन्दुक उठाएर जाँदै थियो। एक पत्थर आ गया। एउटा ढुङ्गा आयो। राज याजक का पैर वो हो गया, अटक गया उसमें। एउटा त्यो पुजारीको त्यो ढुङ्गामा चाहिँ पुजारीको खुट्टा अड्किहाल्यो। संदूक गिरने वाला था। त्यो सन्दुक चाहिँ लड्नेवाला थियो। एक आदमी था, एउटा मान्छे सँगै थियो। वो आकर उसको पकड़ता है। त्यो आएर चाहिँ उसले त्यो सन्दुकलाई समात्यो। लेकिन जैसे ही वो हाथ लगाता है, जसरी त्यो मान्छेले हात लगायो, उसी वक्त वो मर जाता है। त्यति नै खेर त्यो सन्दुक छोएपछि त्यो मान्छे मर्यो। वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। त्यहीँनिर ऊ मरिहाल्यो। वहीं पे गिर जाता है, वो मर जाता है। त्यो त्यहीँ लड्यो अनि त्यो त्यहीँ मर्यो। इतना भयानक था। त्यस्तो भयानक डर लाग्थ्यो त्यतिखेर। परमेश्वर की उपस्थिति के पास कोई नहीं जा सकता। परमेश्वरको उपस्थितिमा कोही पनि जान सक्दैन थियो। लेकिन हालेलुया, यीशु मसीह के लिए हालेलुया हामी मान्छौँ, किनभने येशू ख्रिस्टको लागि हमारे पाप क्षमा हुए हैं हामीहरूको पाप क्षमा भएको छ। और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आती है। र परमेश्वरको उपस्थिति हामीहरूको माझमा छ। हम हॉल बड़ा कर रहे हैं। अब हामी यो हललाई ठुलो बनाउँदै छौँ। लेकिन अच्छा है, हॉल में हम आराधना करते हैं। राम्रो छ, हामी यो हलमा हामी आराधना गर्छौँ। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हॉल के अंदर नहीं है। तर परमेश्वरको उपस्थिति यो हल ठुलो भयो, राम्रो भयो भन्नेमा हुँदैन। परमेश्वर की उपस्थिति उसके लोगों के बीच में है। उहाँको उपस्थिति अथवा परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ उहाँको मानिसहरूको बीचमा हुनेछ। जब परमेश्वर के लोग यहाँ पर होते हैं तो उसकी उपस्थिति जब आती है। परमेश्वरलाई चिनेका मानिसहरू यस ठाउँमा उपस्थित हुनेछन् र उहाँ त्यस ठाउँमा हुनुहुनेछ। जब आप जाते हो तो सिर्फ दीवार में परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी क्या? जब तपाईँ जानुहुन्छ त यो भित्ताहरूमा, यो गाह्रो लगाएको भित्ताहरूमा परमेश्वरको उपस्थिति रहन्छ के? दूसरा चीज, अर्को कुरा, आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलते हैं। तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई लिएर हिँड्नु हुनेछ। हालेलुया। आमेन। क्या आपको विश्वास है? के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? आमेन। आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलते हैं।
तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई लिएर सँगै सँगै हिँड्नुहुन्छ। आप जहां भी जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर जाते हैं। तपाईँ जहाँ पनि जानुहुन्छ त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति सँगै लिएर जानुहुन्छ। जब आप काम पर जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर जाते हैं। तपाईँ केही काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ परमेश्वरको उपस्थिति सँगै लिएर जाँदै जब हुनुहुन्छ। दोस्त के साथ में बातें करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर जाते हैं। तपाईँ साथीसँग गफ गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरको उपस्थिति सँगै लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। स्कूल में जाते हो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर जाते हैं। हाम्रो भाइ बहिनीहरू स्कुल जानुहुन्छ त्यहाँ पनि परमेश्वरको उपस्थिति सँगै लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में आ गया है और हमारे बीच में वो रहता है। परमेश्वर हामीहरूको माझमा आइसक्नु भएको छ र हामीहरू सँगै उहाँ रहन चाहनुहुन्छ। हम परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलने वाले लोग हैं। हामी परमेश्वरको उपस्थितिलाई सँगै लिएर हिँड्ने मानिसहरू हौँ। आमेन। आमेन। विश्वास है आपको? तपाईलाई विश्वास गर्नुहुन्छ? आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलते हैं। तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई सँगै लिएर हिँड्दै हुनुहुन्छ। आमेन। थोड़ा समय है, बहुत समय हो गया। ले सकते हैं। हामी कति बजीसम्म बस्न सक्छौँ? कति भयो? 10 मिनट बैठ सकते हैं। एक घन्टा तोकेको होइन। भोलि अलि टाइममा आउने गर्नुहोस् ल, प्रयास गर्नुहोस् है। आज हामी 6 बजे भनेको 6:30 पुग्यो। 10 मिनट 7:30 बजे हम एंड करें, चलेगा? जी, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो 3-4 चीजें हमको ध्यान में रखना है। हामीलाई 3-4 वटा कुरा चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कमा है, हाम्रो मनमा राख्नु छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। सबसे पहला चीज सबभन्दा पहिलो कुरा हमको ये याद रखना है कि अब परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है और उस अधिकार में हमको चलना है। हामीलाई एउटा कुरा याद गर्नु छ, त्यो कुरा हो परमेश्वरले हामीलाई अधिकार दिनुभएको छ र त्यो अधिकार लिएर हामी हिँड्नु छ। वो जो गरीब लड़का जब महल में पहुंच गया त्यो एउटा गरिब केटा जब त्यो राजमहलमा पुगेको थियो और वो नौकर बोलता चलो इधर आओ मुझे कपड़ा पहनाओ, उसले भन्थ्यो ए नोकर यता आइज मलाई लुगा लगाइदे, अंदर नहीं आना, भित्र नआइज, ये खाना लाओ, यो खाना ले, मुझे आज खुखरा खाना है। मलाई आज लोकल कुखुरा खानु छ। वो लेकर आते थे। लिएर आउँथ्यो उसले। क्यों? किन? क्योंकि उसके पास अब राजकुमार का अधिकार है। किनभने उसको साथमा अब राजकुमारको अधिकार थियो। पहले था क्या? वो जब अपने घर में था, झोपड़ी में था क्या? त्यो गरिब त्यो झुप्रोमा हुँदाखेरि त्यसलाई त्यो अधिकार थियो त? वहाँ अगर किसको बोलता मुझे खाना ला के दो, उसले कसैलाई भन्न सक्थ्यो मलाई खाना ल्याइदे भन्न सक्थ्यो? मार के भगा देते थे। उसलाई त कुटेर लखड्दिन्थ्यो। अब हमारी नई पहचान है। अब हामीलाई एउटा नयाँ चिनारी छ। यीशु ने कहा मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूँ। यसुले भन्नुभयो म जाँदैछु, म तिमीहरूलाई अधिकार दिएर। उस अधिकार को समझना बहुत जरूरी है। त्यो अधिकारलाई बुझ्न जरुरी छ। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। परमेश्वरले हामीलाई अधिकार दिनुभएको छ। 1-2 मैं आपको बातें बताऊंगा। एउटा दुईटा म तपाईलाई कुरा भन्छु। मैं जब नया मसीही था, जब म नयाँ विश्वास थियो मेरो, बम्बई में रहता था मैं, बम्बईमा रहन्थे और हम लोग चर्च में जाते थे, मंडली में जाते थे। हामी चर्चमा जान्थ्यौं। तो जो हमारा हॉल था, एक स्कूल हॉल में हम लोग करते थे संगति। त्यो समयमा बम्बईमा चाहिँ स्कुलमा चाहिँ संगति गर्नुहुन्थ्यो, त्यो हल थियो। हम बस से जाते थे, उहाँहरू बसबाट जानुहुन्थ्यो, बसमा बस से उतरते थे, बसबाट झरेपछि और उस स्कूल में हॉल में जाने के लिए एक रोड से जाना पड़ता था। त्यो स्कुलको हलमा जानलाई एउटा सानो बाटोबाट जानु पर्थ्यो। उस रोड पे एक होटल था। त्यो बाटो जाँदै गर्दा एउटा बीचमा होटल थियो, बहुत बड़ा 5 स्टार त्यो होटल। धेरै ठुलो 5 स्टार होटल थियो, 5 तारे होटल थियो। उस होटल में गलत काम होता था, त्यो होटलमा चाहिँ गलत एकदम नराम्रो कामहरू हुन्थ्यो, व्यभिचार होता था। त्यो व्यभिचार हुन्थ्यो त्यसमा। त्यो बुझिहाल्नुभयो है। तो जब हमारी लोग जब मंडली के संगति के बाद वापस बस स्टॉप पे आते थे, जब त्यो संगति सकेर हामी फेरि बस स्टपबाट आउँथ्यौं, उस बस स्टॉप पे आके हमारी जो बहन लोग खड़े होती थी,
त्यो बसिस्टपमा आएर चाहिँ हाम्रो सङ्गति गरेर आउने फर्केर आउनेहरू बहिनीहरू दिदीबहिनीहरू चाहिँ उभिन्थ्यो। तो बड़े बड़े कार में लोग आते थे त ठुलो ठुलो कार लिएर अलि राम्रो राम्रो कार लिएर आउँथ्यो मान्छेहरू। और वहाँ पे रोक देते थे, उहाँ रोकेर उनीहरू रोक्थ्यो। दरवाजा खोल के बोलते थे आओ आओ बैठो, उनीहरूले कारको ढोका खोलेर चाहिँ आइज आइज बस भन्नु भन्थ्यो। क्योंकि उनको लगता था ये औरतें भी होटल में से आई है। उनीहरूले सोच्थ्यो, त्यो कारवालाले सोच्थ्यो त्यो यो केटीहरू पनि त्यही होटलमा बस्ने केटीहरू जस्तै केटीहरू हुन्। हमारे लेडीज बहुत परेशान हो गए, उहाँहरूको साथमा हुनुहुने दिदीबहिनीहरू धेरै चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो। कभी कभी पीछा भी करते थे। उनीहरूले कति पटक त त्यो दिदीबहिनीको पछि पनि लाग्थ्यो, पछि पनि गर्थ्यो। हमारे पास्टर ने बोला हम सब मिलकर अपने अधिकार में प्रार्थना करेंगे। उनीहरू सब पास्टरले भन्नुभयो हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको अधिकार लिएर अब हामी प्रार्थना गर्छौं। और हम सब ने मिलकर प्रार्थना किया, प्रभु ये होटल में ये काम बंद हो, उहाँहरू सबैजना मिलेर त्यो प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु यो होटलमा चाहिँ यस्तो काम बन्द हुनुपर्छ या होटल बंद हो जाए। कि होटलै बन्द हुनुपर्छ। 1 महीने के अंदर 1 महिना, सिर्फ 1 महिना भित्र उस होटल पे सरकार का रेड पड़ा, त्यो होटलमा चाहिँ सरकारले ब्यान्ड गरिदियो, यसलाई बन्द गरिदियो, सील हो गया। त्यो सिल लगाइदियो होटल। आज 30 साल से ज्यादा हो गए हैं, आज 30 वर्ष भन्दा पनि धेरै भइसक्यो वो होटल बंद है। त्यो होटल बन्दै छ। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास प्रभु ने अधिकार दिया है। हामीहरूलाई हामीहरूको साथमा परमेश्वरले अधिकार दिनुभएको छ।